इस मासूम चेहरे को आपने 50 के दशक में बड़े पर्दे पर जरूर देखा होगा। मैं बेज़ुबां हूँ पंछी, मुझे छोड़कर। एक समय इस मासूम अदाकारा को द गोल्डन बोट यानी सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। तो चलो हटो जी सांवरिया, ना भूलूं रे, चलो हटो जी सांवरिया। इसने महज 4 साल की उम्र से ही मंच पर और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। भाई जी 2 पैसा दे दो माई, 200 की रोटी खाएगा भाई जी सुबह से। लेकिन उनके मासूम चेहरे और चुलबुले अंदाज को देखकर आपने सोचा नहीं होगा कि इस चेहरे के पीछे कितना दर्द, कितनी तकलीफें छुपी हुई हैं। बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हम मत वाले पालिश वाले हम। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 50 के दशक की चाइल्ड आर्टिस्ट और एक्ट्रेस बेबी नाज। जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे। जॉन चाचा जो कि एक बार सुर्खियों में तब आई जब शूटिंग के दौरान ही अलग धर्म के एक एक्टर ने इनकी मांग में सिंदूर भर दिया। उस वक्त इस खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। इस वीडियो में बेबी नाज की जिंदगी और उनके करियर के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसे कितने ही बाल कलाकार हुए हैं जिनका बचपन अपने परिवार को पालने में ही गुजर गया। बेबी नाज भी उनमें से ही एक थी। जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब। महज 10 साल की उम्र में ही स्टार बनने वाली नाज शायद एक दिन मशहूर हीरोइन भी बन जाती अगर उनकी मां अधिक लालच नहीं करती। इस एक्ट्रेस ने होश संभालने से पहले ही अपने पूरे घर का खर्च उठाना शुरू कर दिया था। वह महज 4 साल की उम्र से ही मंच पर अभिनय करने लगी थीं, या यूं कहें कि उन्हें इतनी छोटी उम्र से ही मंच पर अभिनय करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, और उन्हें मजबूर किया था उनकी माँ ने। मेरे लिए सौतेली माँ लाए हैं। यही तेरी माँ? हाँ बेटा, मैं तेरी सौतेली माँ नहीं। नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं। उन्होंने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ श्रीदेवी समेत कई मशहूर हीरोइंस के लिए डबिंग भी की और डबिंग आर्टिस्ट के रूप में भी खूब लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया। बांधी लगन की डोर, मैंने सब सोच समझ के। उन्होंने कांस फिल्म समारोह के साथ साथ और भी कई अंतर्राष्ट्रीय समारोह में अपनी कला का लोहा मनवाया, लेकिन उनकी जिंदगी दुख और तकलीफों से ही घिरी रही। बेबी नाज का असली नाम था सलमा बेग। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था मिर्जा दाऊद बेग, जो कि एक राइटर थे, लेकिन हमेशा स्ट्रगल करते रहे। उनकी माँ के बारे में कहा जाता है कि वह एक बेहद लालची किस्म की महिला थी, जिन्होंने अपनी लालच की वजह से ही बेबी नाज को कभी स्कूल नहीं भेजा और बचपन से ही उनसे फिल्मों में काम करवाने लगी। जब तक नाज को फिल्मों में काम नहीं मिला था, तब तक घर की हालत ऐसी थी कि कई बार मासूम बच्ची को भूखे पेट सोना पड़ा और कई बार पड़ोसियों से मांगकर खाना खाना पड़ा। पैसे की दिक्कत की वजह से उनके माता पिता के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। फिर उनकी मां ने घर का खर्च चलाने के लिए अपनी बेटी को 4 साल की उम्र से ही स्टेज शो करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। एक स्टेज शो के दौरान ही नाज के पिता के एक दोस्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेखराज भाखरी ने उन्हें स्टेज पर नाचते देखा तो अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। जाऊं पिया के देश, वो रसिया में सज धज के। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, मगर घर की हालात को देखते हुए वह तैयार हो गए। इस तरह उन्होंने साल 1952 में जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेखराज भाखरी की फिल्म सौतन से डेब्यू किया। इस फिल्म में बेबी नाज ने 8 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस सुरैया के बचपन का रोल किया था। हालांकि कुछ जगह पर यह भी जानकारी मिलती है कि उन्होंने 1950 में फिल्म रुपैया से फिल्मों में डेब्यू किया था। फिर एक बार जब नाज ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो घर का सारा भार नाज के नाजुक कंधों पर आ गया।
नाज का अभिनय इतना नेचुरल होता था कि जल्दी ही वह प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहली पसंद बन गई। इसी बीच नरगिस ने नाज का एक शो देखा और उनकी अदाकारी की कायल हो गई। उन्होंने राज कपूर से उन्हें अपनी फिल्म बूट पॉलिश में लेने की सिफारिश की और यह फिल्म रिलीज होते ही बेबी नाज देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हो गईं। इसी फिल्म से उन्हें असली शोहरत और पहचान मिली। ये ब्राउन पॉलिश एक आना, जूते की मालिश एक आना, हर माल मिलेगा एक आना। फिल्म बूट पॉलिश के बाद वो रातों रात स्टार बन गई थी। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार ये बच्ची कौन है। इस फिल्म से उन्हें जो नाम, शोहरत और प्रसिद्धि मिली वो शायद पहले किसी आर्टिस्ट को नहीं मिली थी। यह फिल्म कांस फेस्टिवल में भी दिखाई गई और वहां ज्यूरी ने बेबी नाज और मास्टर रतन दोनों की ही परफॉर्मेंस को बेहद सराहा। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेबी नाज ने सबको अपने अभिनय का कायल बना दिया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा फिल्म बूट पॉलिश में उनके ईमानदार नेचुरल परफॉर्मेंस के लिए उन्हें खूब सराहा गया था। फिल्म को प्रतियोगिता में दिखाया गया और बेबी नाज की कला को इंटरनेशनल फेम हासिल हुई। एक तरफ बेबी नाज दिन रात मेहनत कर रही थीं और पूरे परिवार को पाल रही थीं, तो दूसरी तरफ उनके माँ बाप आपस में लड़ाई झगड़े में व्यस्त थे। ना ही बेबी नाज को पढ़ने लिखने दिया गया और ना ही उनका ध्यान रखा गया। उन्हें चार्टर शिफ्ट में काम करना पड़ता। कितनी बार वो थकी हारी शूटिंग से लौटती और माता पिता को लड़ते हुए पाती तो भूखे पेट ही सो जाती। घर में किसी को उनकी परवाह नहीं होती थी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म बूट पॉलिश के बाद राज कपूर बेबी नाज की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में 5 साल के कोर्स के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन नाज की मां ने भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे घर के खर्च के लिए पैसे कहां से आते। उन्होंने बेबी नाज को कोर्स के लिए भेजने के बजाय जल्दी ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने उन्हें एक युवा लड़की की तरह पेश करना शुरू कर दिया। वह ढेर सारा मेकअप लगाकर और ऐसे कपड़े पहनाकर उन्हें फिल्म मेकर के सामने पेश करने लगी कि जैसे अब वह युवा हो चुकी हैं। कुछ फिल्म मेकर्स ने उन्हें फिल्मों में काम भी दिया, मगर वो उनके स्तर की फिल्म नहीं थी। मगर उनकी मां को तो बस फिल्म साइन करके पैसे लेने से मतलब था। लेकिन सोचिए, अगर बेबी नाज को वो तालीम मिली होती तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती। बेबी नाज की जिंदगी में एक और तूफान आया और जब वह 12 साल की थी तो उनके माँ बाप अलग हो गए। 4 साल के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नाज को अपने साथ ही रखा क्योंकि वह उनके लिए पैसे कमाने की मशीन थी। मजबूरन उन्हें अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहना पड़ा और वहां भी बुरे सलूक को सहना पड़ा। बेबी नाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों जिन हालात से वो गुजर रही थी, उस दौरान उन्होंने 2 बार पास के कुएं में कूद करके आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उनकी आया ने उनको बचा लिया और जब माँ को पता चला तो वजह जानने की बजाय उन्हें थप्पड़ मारा। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर, गुरुदत्त साहब की फिल्म कागज के फूल, दिलीप कुमार अभिनीत गंगा जमुना, जीपी सिप्पी के भाई बहन, किशोर समूह की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, सुनील दत्त अभिनीत मुझे जीने दो और वीरेंद्र सूरी की फिल्म लाजवंती जैसी फिल्मों में अपनी कालजयी अभिनय से बेबी नाज ने सबको अपना कायल बना दिया। बड़ी होने पर वह चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी फिल्मों में काम करती रहीं। बहू बेगम, कटी पतंग, सच्चा झूठ, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनके काम को नोटिस किया गया और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। फिल्म सच्चा झूठा में उन्होंने राजेश खन्ना की शारीरिक रूप से विकलांग बहन की जो भूमिका निभाई, उसने दर्शकों को इमोशनल कर दिया। बड़ी होने के बाद उन्होंने करीब 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें महमूद के अपोजिट लंबे हाथ, फिरोज खान के साथ 4 दरवेश और एक्टर सुदेश के साथ रॉकेट गर्ल वो फिल्में थीं जिनमें नाज ने मुख्य भूमिका निभाई। कुमारी नाज एक संपूर्ण कलाकार थी और उनमें एक अभिनेत्री के वो सारे गुण मौजूद थे जो कि होने चाहिए, लेकिन अफसोस कि वह कभी भी खुद को एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर स्टैब्लिश नहीं कर पाई और इसका उन्हें हमेशा दुख रहा। 1963 में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी के किस्से भी बेहद दिलचस्प हैं। दरअसल 1963 में रिलीज हुई फिल्म देखो प्यार तुम्हारा की शूटिंग के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा। इस फिल्म के हीरो थे पृथ्वीराज कपूर के भांजे सुबीराज।
इसके पहले भी नाज और सुबिराज ने मेरा घर मेरे बच्चे और देखा प्यार तुम्हारा जैसी कुछ फिल्मों में साथ काम किया था। फिल्म देखो प्यार तुम्हारा की शूटिंग प्रतापगढ़ के एक किले में चल रही थी और इसी दौरान सुबिराज और बेबी नाज दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते चले गए। मुलाकातें अब प्यार में बदलने लगीं और इसके बाद दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी शादी के बीच में 2 अड़चनें थीं। एक तो दोनों का धर्म अलग था और दूसरा कि बेबी नाज की कमाई से ही उनका पूरा परिवार और पूरे परिवार का खर्च चलता था। लेकिन एक दिन सुबिराज ने शूटिंग के दौरान ही अचानक नाज की मांग में सिंदूर भर दिया। हालांकि नाज अपने प्यार को पाकर खुश थी, लेकिन उस वक्त इस खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। धर्म अलग होने की वजह से सुबिराज को एसिड अटैक तक की धमकियां दी गईं और दोनों को काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। शादी के बाद नाज ने हिंदू धर्म अपना लिया और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहे। उनके 2 बच्चे हुए, गौरी और गिरीश, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को फिल्मी दुनिया से दूर ही रखा और नाज ने अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया। बाद में बेबी नाज ने जब देखा कि उन्हें मनमाफिक फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाया और कई साउथ इंडियन अभिनेत्रियों के लिए डबिंग की। वो आवाज बनी हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी की। उनके साथ कुमारी नाज का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर उन्होंने दर्जनों हिट फिल्मों के लिए डबिंग की, जिसमें हिम्मत वाला, तोहफा और मवाली जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। तेरी जुबान पर हमारा नाम आया कैसे? आज तेरा सारा घमंड चुगलखोरी अगर हमने न निकाल दिया। चूंकि श्रीदेवी ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती थीं और उन्हें एक ऐसी ही आवाज की तलाश थी जो उनके चुलबुले अंदाज में डायलॉग बोल सके। इनमें पर्दे पर दिखती थी श्रीदेवी और डायलॉग बोलती थी बेबी नाज। उनकी जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि एक और ट्रेजेडी ने उन्हें फिर से घेर लिया। दरअसल कुमारी नाज को अचानक लिवर में कैंसर डायग्नोस हुआ। खूब इलाज हुआ, लेकिन वो बीमारी को मात न दे सकी और कैंसर से लड़ते हुए 50 साल की उम्र में 19 अक्टूबर 1995 में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। कुमारी नाज ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की और खूब नाम भी कमाया, लेकिन उनकी जिंदगी दुखों और तकलीफों से घिरी रही। फिर भी उन्होंने कभी हालातों से हार नहीं मानी और एक कलाकार के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भरपूर कोशिश की। मेरे स्कूल से भागने पर नाराज नहीं थी दादी, लेकिन आज कुछ बात यार। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बेबी नाज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।